आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। आज अखिलेश यादव नोएडा दौरे पर रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव शाम 4 बजे नोएडा पहुंचेंगे, जहां वो स्वर्गीय कृष्णा यादव हीरा देवी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और अनावरण के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव अन्य 2 कार्यक्रमों का भी हिस्सा बनेंगे। अब खबर मैनपुरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब जब समाजवादी पार्टी खास रूप से चुनाव में अपना निराशाजनक परिणाम लाती है तो निराशाजनक परिस्थितियां बनाती है, तब तब चुनाव आयोग के ऊपर, मतदाता सूची के ऊपर या प्रशासन के ऊपर अपना पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करती है। लेकिन जब जब समाजवादी पार्टी खास रूप से चुनाव में निराशाजनक अपना परिणाम लाती है या निराशाजनक परिस्थितियां बनती हैं, तब तब चुनाव आयोग के ऊपर, मतदाता सूची के ऊपर या प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। संवैधानिक संस्था अपना काम करती है। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एजेंसी है जो निष्पक्षता से चुनाव कराने का पूरा प्रयास कराया जाता है। सारा तंत्र जब चुनाव होता है तो भारत निर्वाचन आयोग के हाथ में चला जाता है। सारे अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं और कहीं भी कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं बचती है। प्रयागराज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक ऐसा अनूठा फैन है जिसके पास बापू से जुड़ी तमाम स्मृतियां अभी भी मौजूद हैं। देश की आजादी के लिए होने वाले संग्राम से लेकर बापू की हत्या और मौजूदा समय में बापू पर होने वाले बड़े आयोजनों की खबरें जिन अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, उनकी कॉपियों से लेकर बापू पर अब तक देश की जारी सभी डाक टिकट, अलग अलग करेंसियां और गांधी से जुड़े तमाम दस्तावेज राष्ट्रपिता के इस अनूठे फैन अनिल के छोटे से म्यूजियम में मौजूद हैं। बापू का ये फैन राष्ट्रपिता से जुड़ी इनकी तमाम सामग्रियों के जरिए उनके विचारों और संदेशों से युवाओं को रूबरू कराने की भी लगातार कोशिश करते हैं। अब खबर गोंडा से है, जहां करनैलगंज अवैध प्रांत की शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें कि बजरंग दल द्वारा शौर्य जागरण यात्रा परसपुर और करनैलगंज होते हुए गोंडा के लिए रवाना की गई, जहां पर शौर्य जागरण यात्रा बालपुर में अमर शहीद सुनील तिवारी के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके पंडित राजेंद्र नाथ लहरी के बलिदान स्थल पर पहुंचेगी, जिसमें प्रमुख जिला मंत्री धनंजय मणि तिवारी, कुंवर राजेंद्र सिंह, पवन चौधरी के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बल मौजूद रहा। देश में बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा भारत के 44 प्रांतों में चल रही है और इसी क्रम में अवध प्रांत की यात्रा आज शाम 4 बजे कटरा कुटी धाम से होते हुए गोंडा आएगी। शौर्य जागरण यात्रा के तहत जो हमारे देश, धर्म, संस्कृति और समाज के लिए जिन्होंने बलिदान किया, चाहे वो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी रहे हों, चाहे इस गोंडा के महाराजा देवी भगत सिंह जी रहे हों, युवाओं के अंदर उनकी शौर्य गाथाओं की भावना भरे, इस हेतु बजरंग दल ने अवध प्रांत में यह जागरण यात्रा निकाली है। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी तहसील के अंतर्गत वीवीडी एकेडमी लोहार में नेहरू युवा केंद्र द्वारा पंच प्रण पर आधारित युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी रोशन लाल उमर वैश्य ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा देश के भविष्य हैं और देश का नवनिर्माण उन्हीं के कंधों पर है। गोंडा लोअर कोर्ट के आदेश को ना मानना 2 दारोगा को बड़ा महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों इंस्पेक्टर को जिला बदर तक कर दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इससे पहले 2 निजी पक्षों के बीच संपत्ति विवाद के संबंध में एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए गोंडा से भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को नोटिस जारी किया था। वहीं मामले की सुनवाई के बाद पीठ ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मामले की जांच के दौरान मनकापुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ एसके सिंह और अपराध शाखा के इंस्पेक्टर एके राय को जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए।
गिरफ्तारी को लेकर विवाद था जिसमें कि सिविल सूट भी चल रहा है। उसी प्रकरण में आवेदिका द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें कि शांति व्यवस्था के दृष्टिगत स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर शांति व्यवस्था बनाने तो आवश्यक कार्रवाई की गई थी। उसी क्रम में जो प्रतिपक्षी द्वारा हाईकोर्ट में एक रिट फाइल की गई है जिसके संबंध में कतिपय आरोप लगाए गए हैं और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि जो संबंधित थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर क्राइम हैं उनके विरुद्ध जांच संस्थापित की जाए। चीन में आयोजित एशियन गेम्स की रोइंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अरविंद सोलंकी खुर्जा में स्थित अपने गांव खबरा लौटे और गांव में आने पर परिवार समेत पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह ने अरविंद का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बधाई देने वालों की एक लंबी कतारें भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि खबरा गांव निवासी अरविंद सोलंकी ने चीन में आयोजित एशियन गेम्स में अपनी साथी अर्जुन लाल जाट के साथ लाइट वेट मेंस डबल्स में रजत पदक जीता और अरविंद ने एशियन गेम्स में देश का गौरव बढ़ाया। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां कोचिंग सेंटर से इंटर की छात्रा को अगवा कर पुल से फेंकने का बड़ा मामला सामने आया, जिसके बाद मामले में एसपी वृंदा शुक्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि घटना को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई की गई और घटना स्थल से लेकर पुल तक रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने खंगाला। साथ ही एसपी ने खुद पैदल भ्रमण कर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है और सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा अकेले खुद पैदल जाते दिख रही है। इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि छात्रा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। फिलहाल घटना के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। हमारी टीम्स द्वारा घटनास्थल निरीक्षण और मंदाकिनी नदी के पुल तक पड़ने वाले रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी फुटेज खंगोलना आरंभ कर दी थी। मैं स्वयं भी सारा मार्ग पैदल घूमकर आई हूँ। सभी सीसीटीवी कैमराज को हमने देखा है और जो परिस्थितियाँ परिवार द्वारा बताई जा रही हैं वो कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि बिल्कुल नदी से 10 मीटर पहले तक का ही फुटेज जो उपलब्ध हुआ है उसमें युवती द्वारा स्वयं पैदल चल के जाना सामने आ रहा है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि संभवतः उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का प्रयास किया गया और इसकी परिस्थितियों को अब थोड़ा बदल के दर्शाया जा रहा है। फिर भी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हम सभी पहलुओं पर जांच करेंगे और जितने हमारे सामने साक्ष्य आ सकेंगे उसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उवैस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए उवैस, चित्रकूट में छात्रा का अपहरण कर उसको पुल से फेंके जाने का मामला सामने आया, लेकिन उस मामले पर पुलिस का कहना है कि छात्रा ने शायद आत्महत्या का प्रयास किया है। इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है उवैस? जी देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि एक कोचिंग के बाहर इंटर की छात्रा थी और उसको 2 अज्ञात युवकों द्वारा अगवा कर पुल से फेंकने का जो है ये मामला सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर पुलिस की बात माने तो एसपी जो वृंदा शुक्ला हैं और इन्हीं ने अपनी घटना पे उस बात पे बयान दिया है और घटना को संज्ञान में लेकर इन्हें तुरंत कार्रवाई की भी बात करी है। लेकिन इनका साफ तौर पे ये कहना है कि खुद पैदल भ्रमण कर सीसीटीवी फुटेज में जो है इसका मामला सामने आया है कि ये खुद पैदल जो है चल कर ये गई थी। लेकिन फिलहाल साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि इस पे जो है अभी गंभीरता से जांच की जा रही है और अगर इसके अंदर कोई साक्ष्य पाए जाते हैं तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो छात्रा है उसको जो है पीड़िता के परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि छात्रा के जो परिजन है उसको के छात्रा की हालत वैसी नहीं है कि जिससे उनके परिजन कुछ कह पाए, लेकिन फिलहाल अभी जो उनके परिजन है वो आशंका जता रहे हैं क्योंकि इस बात से अभी कुछ सामने निकल कर आया नहीं है। तो उनके परिजन आशंका जता रहे हैं कि इसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन वहीं पुलिस का अगर बात करें तो पुलिस अभी इसकी पूरी छानबीन कर रही है, क्योंकि छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या निकल कर आए, क्योंकि जो वहां के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं, वो खंगाले जा रहे हैं। और ठीक है, धन्यवाद उवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली में पुलिस हिरासत में अचानक हुए युवक की मौत के मामले में 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। जहां पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में एसएसपी श्लोक कुमार ने सिकंदराबाद कोतवाल जीडी मुंशी और पहरा को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि मामले में थाना प्रभारी मुंशी और पहरा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं कस्टडी में मौत की जांच के लिए मजिस्ट्रियल पूछताछ का आदेश भी दे दिया गया है।
बीती रात थाना सिकंदराबाद में एक पाइप फैक्ट्री में दीवार फांदकर एक व्यक्ति द्वारा प्रवेश करने का प्रयास किया जा रहा था। तभी वहां के चौकीदार द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उसे लेकर थाना सिकंदराबाद आया। थाना सिकंदराबाद में आज सुबह 6:30 बजे के करीब उसकी तबीयत खराब हुई और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। तदुपरांत पोस्टमार्टम हेतु उसके शव को भेजा गया और एक डॉक्टर के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने पर उसका विसरा सुरक्षित रख दिया गया है और शरीर पर कोई भी चोट नहीं पाई गई है। जिस दौरान वो थाने पर उपस्थित था वो पूरे टाइम सीसीटीवी की निगरानी में था। सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रख लिया गया है और उसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि थाने पर रहने के दौरान उससे किसी प्रकार की मारपीट इत्यादि नहीं की गई। NHRC के गाइडलाइंस के अनुरूप इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच हेतु पत्राचार किया जा रहा है। अब खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया और झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। वह सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मारपीट में घायल युवक को औरैया के अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उसका उपचार लगातार किया जा रहा है। वहीं CO सिटी ने महेंद्र प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि मारपीट का मामला संज्ञान में है, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जहां एक पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। प्रधान जी और उनका लड़का वहाँ उन्होंने मारपीट शुरू की। किन लोगों ने किया? ये कुशवाहा वर्ग के लोग। या कहीं पहली बार प्रधान जी। तो किस चीज़ से मारपीट की? वो जो मंदिर है वहाँ पे गांव में, वहाँ खाने पीने की चीज़ें लगा, वहीं से शुरू हुआ ये मामला लड़ाई का। फिर एक चक्रोड़ है सरकारी, उसको निकलवाया तो इन लोगों ने वो चक्रोड़ बंद करवा दिया बनवाना। ये मनरेगा का काम है, हम लोगों ने वहाँ बंद कर दिया काम। बस वहाँ से ये 2 झगड़ा की वजह से ये झगड़ा यहाँ तक आज तक पहुँचा है। प्रधान कट्टा लेके उसको छाती में लगाए दो। कौन प्रधान है? किस गांव से? ग्राम कथावती। फिर आगे क्या हुआ? इनने कट्टे लगाए तो 3 लोग ये गए और कहीं अगर तुमने जरा भी सुबह के बारे में कही तो हम तुमको जान से मार देंगे और इतने बलात्कार लगवा देंगे कि तुम निपट नहीं पाओगे। और आज जब हम हमें बुखार आए रहो और हमें ये नाला पे आए कि हमारे खेत में मंदिर बनो, वहाँ ये चिपट गई, हमें गिराए लो। क्या कोई पुरानी रंजिश भी चली आ रही थी? कोई पुरानी रंजिश नहीं, सुबह के बारे में। लड़ाई का कारण क्या है जो लड़ाई हो रही है? औरैया कोतवाली थाना अंतर्गत कखावतू गांव में 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष को अधिक चोटें आई। पीड़ित पक्ष के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब खबर मैनपुरी से है, जहां थाना क्षेत्र बेवर के अंतर्गत PHC मानपुर हरी पर तैनात महिला स्वास्थ्यकर्मी का शव उसके किराए के मकान में लटकता मिला है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। खबर झांसी से है, जहां एरिश थाना क्षेत्र और बामौर ब्लॉक में आने वाले एक गांव में ग्राम प्रधान के कारनामे उजागर करना और उसकी अधिकारियों से शिकायत करना ग्रामीण को भारी पड़ गया। जहां जांच करने पहुंचे अधिकारियों के सामने ही शिकायतकर्ता के बेटे को दबंगों ने पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ है। हालांकि पीड़ित अंकित ने एरिश थाने में लिखित शिकायती पत्र देते हुए अधिकारियों के सामने मारपीट करने वाले दबंग के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर के शेरपुर क्रॉसिंग के पास 2 अलग अलग समुदाय के युवकों की बाइकों में भिड़ंत हो गई। इस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक समुदाय के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां जानकारी के बाद कई लोग मौके पर पहुंचकर पकड़े गए युवकों को छोड़ने की बात कहते हुए दिखाई दिए। वह दूसरे समुदाय के लोग भी थाने पहुंच गए और कहासुनी के बाद दोनों समुदाय के लोगों ने कोतवाली गेट पर जमकर नारेबाजी की। वह पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाकर मामला शांत करा दिया है।
पूरनपुर नगर का ही लाइन पार गौटिया का रहने वाला अनूप नाम का एक हिंदू युवक किसी काम से अपना रेलवे फाटक की तरफ जा रहा था। वहाँ पर पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जब बचाने के लिए उसके चाचा और आसपास के कुछ हिंदू लोग आए तो उनको भी योजनाबद्ध तरीके से बेहद क्रूरतापूर्वक मारा। उसके उपरांत जब वह पूरनपुर कोतवाली में आकर के अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आए, शिकायत दर्ज करवा ही रहे थे, लिखित में दे रहे थे प्रशासन को, उसी समय 200-250-300 की संख्या में मुसलमानों का एक हुजूम कोतवाली पर पहुंचता और वहां पर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगता है। जब ये जानकारी हम लोगों को मिली, हमारे संगठन के लोगों को मिली, तो हिंदुत्व सर्वोपरि को मानने वाले, उस विचार को मानने वाले हम समस्त लोग वहां कोतवाली पहुंचे। तब तक प्रशासन ने जैसे तैसे मामले को बमुश्किल काबू पाया। हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर वहां से यहां आ गए हैं और प्रशासन ने भी उन लोगों को खदेड़ दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस